Now we will discuss about adjective. An adjective is a word that describes a noun or pronoun. सही है. नाउन या प्रोनाउन के बारे में जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं या उसको और ज़्यादा डिस्क्राइब करते हैं तो उसे हम कहेंगे एडजेक्टिव, है ना. जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है, सीता इज अ क्लेवर गर्ल. ठीक है, सीता इज अ क्लेवर गर्ल. सीता गर्ल तो है पर कैसी गर्ल है? क्लेवर गर्ल. माने गर्ल के बारे में ज़्यादा डिस्क्रिप्शन दिया है तो उसे हम कहेंगे एडजेक्टिव. अब हम उसको पहचान कैसे पाएंगे? कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे, व्हाट काइंड ऑफ गर्ल अ सीता. सही है, तो हमें आंसर मिलेगा क्लेवर. वो हुआ एडजेक्टिव, है ना. अब एक और एग्जांपल लेते हैं. ही गेव मी 5 मैंगोज. हाउ मैनी मैंगोज ही गेव मी? 5. तो ये क्या हुआ? हमारा एडजेक्टिव. सही है. अब एडजेक्टिव में क्या क्या आ सकता है ना. जैसे कोई भी चीज के बारे में या थिंग के बारे में है तो उसका कुछ कलर हो सकता है ना. कलर डिस्क्राइब किया होता है. जैसे कौन कौन से कलर्स होते हैं? ब्लैक, ब्लू, ग्रीन, पिंक. या उसके साइज के बारे में बताया गया हो, बिग, ह्यूज, लार्ज, लिटिल, शॉर्ट. या फिर शेप के बारे में बताया हो, बॉक्सी, ओवल, राउंड, स्क्वायर, ट्रायंगुलर. या उसके टेस्ट के बारे में बताया गया हो, बिटर, सॉर, स्वीट, टेंगी. सही है. या फिर उसके स्मेल के बारे में बताया गया हो, या टेक्सचर के बारे में बताया गया हो, या फिर साउंड के बारे में बताया गया हो, या फिर नंबर एंड वेदर के बारे में है. सही है. ऐसे माने कोई भी चीज की कुछ एक्स्ट्रा क्वालिटी दिखाई गई है, नाउन या प्रोनाउन की एक्स्ट्रा क्वालिटी दिखाई गई है तो हम उसको कहेंगे एडजेक्टिव. The next part of speech is verb. वर्ब को हम डूइंग वर्ड या फिर एक्शन वर्ड के नाम से भी जानते हैं. माने जो कुछ भी नाउन या प्रोनाउन जो एक्शन कर रहे हैं या कुछ वर्क हो रहा है उसके बारे में बता रहे हैं तो उसे हम कहेंगे वर्ब. सही है. अ वर्ब इज अ वर्ड दैट टेल्स और asserts something about a person or thing. सही. A verb may tells us what a person or thing doing. सही है. वो क्या कर रहे हैं, एक्शन क्या हो रही है उसके बारे में वर्ब बताते हैं. जैसे she laughs. वो क्या कर रही है? लाफ कर रही है. The clock strikes. क्लॉक क्या कर रही है? स्ट्राइक कर रही है. माने पर्सन या थिंग क्या वर्क कर रहे हैं या क्या एक्शन कर रहे हैं वो हमें वर्ब के थ्रू पता चलता है. सही है. वो और भी कुछ इंडिकेट करते हैं. कैसे? व्हाट इज डन टू पर्सन और थिंग. कुछ पर्सन के साथ या कुछ थिंग के साथ क्या हुआ है. सही है. वो भी इसमें बताया जाता है. जैसे द विंडो इज ब्रोकन. विंडो क्या हो गई है? टूट गई है, ब्रोकन है. सही है. हरी इज सरप्राइज्ड. सही. हरी क्या है? सरप्राइज हो गया है. सही है. एक और फंक्शन है वर्ब का, व्हाट अ पर्सन और थिंग इज. वो पर्सन या थिंग क्या है. सही है. किसी का कोई प्रोफेशन है या कुछ उसकी कंडीशन है या ऐसा कुछ हमें दिखाना है तो हम वर्ब के थ्रू दिखा सकते हैं. जैसे यहाँ पे दिया है द कैट इज डेड, ग्लास इज ब्रिटल.
ग्लास कैसा होता है, ब्रिटल होता है, सही है। तो वो थिंग का कुछ स्टेट दिखाना है या ऐसा कुछ है तो हम वर्ब के थ्रू दिखा सकते हैं, सही है। अब सेंटेंस का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो होता है वो होता है वर्ब, सही। वर्ब के थ्रू हम सेंटेंस का टेंस भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, है ना। जो टेंस हमें आइडेंटिफाई करना है वो वर्ब कौन से फॉर्मेट में है, वर्ब के फॉर्मेट के हिसाब से हम वो सेंटेंस का टेंस आइडेंटिफाई कर सकते हैं, सही। बाय द आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्ब we can identify tense of a sentence. Now about adverb. An adverb is a word used to add something to the meaning of verb, an adjective or another adverb. सही। एग्जाम्पल लेते हैं। He solved the sum quickly. उसने सम जो था वो सॉल्व तो कर दिया, पर कैसे सॉल्व किया, क्विकली। तो क्विकली इज द एडवर्ब, सही है। तो एडवर्ब ढूंढने के लिए हमें सबसे पहले उसका वर्ब ढूंढना पड़ेगा, और वर्ब के बारे में जो इंफॉर्मेशन बताता है वो हुआ एडवर्ब, सही है। द लिटिल गर्ल sat under a tree, सही। नाउ टाइप्स ऑफ एडवर्ब। तो सबसे पहला टाइप है उसका टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम। अब ये एडवर्ब हम कैसे ढूंढ सकते हैं, तो कोई भी सेंटेंस में अगर व्हेन से क्वेश्चन पूछा जाए और जो आंसर मिले वो हुआ एडवर्ब ऑफ टाइम, सही। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है, ही कॉल्ड हियर अ फ्यू मिनट्स एगो। When did he call here? A few minutes ago is the adverb of time, सही है। Wasted time never returns, सही। तो यहाँ पे हुआ never। Some common adverb of time, सही है। कुछ ऐसे कॉमन एडवर्ब ऑफ टाइम है जो हम रेगुलरली यूज करते हैं, सही। तो अब मैं लिस्ट आउट कर रही हूँ, आप नोट डाउन करते जाइएगा। नाउ, यस्टरडे, सून, लेटर, yet, tomorrow, already, tonight, today, then, लास्ट मंथ या लास्ट ईयर, सही है। नाउ सेकंड टाइप, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी माने कितनी बार होता है या फिर कभी कभी होता है या ऐसा कुछ, फ्रीक्वेंसी कितनी है उसकी, उसके बारे में अगर कुछ बता रहे हैं तो वो हुआ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब उसके लिए हमें क्वेश्चन कौन सा पूछना पड़ेगा, हाउ ऑफन, सही। एग्जाम्पल देखिए, आई हैव टोल्ड यू ट्वाइस। हाउ ऑफन हैव आई टोल्ड यू, ट्वाइस। सो ट्वाइस इज द एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ही ऑफन मेक्स मिस्टेक्स। हाउ ऑफन ही मेक्स मिस्टेक, तो ऑफन, सही। जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में हम वर्ड्स ऐसे हैं जो हम यूज करते हैं, तो जैसे है ऑलवेज, समटाइम्स, ऑफन, यूजुअली, फ्रीक्वेंटली, रेयरली, हार्डली, एवर, नेवर,
generally. Third type of adverb is adverb of place. एग्जाम्पल देखिए, माई ब्रदर इज आउट. अब अगर हमें एडवर्ब ऑफ प्लेस ढूंढना है तो हम कैसे ढूंढ सकते हैं? वेयर से क्वेश्चन पूछा जाए. बाय आस्किंग द क्वेश्चन वेयर वी कैन गेट द एडवर्ब ऑफ प्लेस, है ना. वेयर इज माई ब्रदर? आउट. कम इन, वॉक बैकवर्ड. सही है. तो ये सब क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस. कुछ लिस्ट है, कुछ वर्ड्स है जो हम रेगुलरली यूज करते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस की तरह. ऑफ, अबाउ, फॉर, ऑन, अवे, बैक, हियर, आउट, outside, behind, in, down, downstairs. ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं. सही. फोर्थ टाइप ऑफ एडवर्ब इज एडवर्ब ऑफ मैनर. वो कैसे हमें पता चल सकता है, कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं? हाउ और इन व्हाट मैनर. ये दो क्वेश्चन, दोनों में से कोई भी एक से क्वेश्चन बना के अगर हम पूछते हैं और जो आंसर मिलता है वो होता है एडवर्ब ऑफ मैनर. जैसे एग्जांपल देखिए, गोविन रीड्स क्लियरली. सही है. हाउ डज गोविन रीड क्लियरली. तो क्लियरली इज द एडवर्ब ऑफ मैनर. दिस स्टोरी इज वेल रिटन. सही. लिस्ट देखिए, cheerfully, painfully, slowly, easily, quickly, efficiently, carefully, badly, well. एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी. हाउ मच से क्वेश्चन पूछा जाए और जो आंसर मिले वो होता है एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी. यू आर क्वाइट रॉन्ग. I am so glad. She sings pretty well. कुछ लिस्ट है यहाँ पे, जैसे quite, to, entirely, very, extremely, rather, almost, just, absolutely, barely, deeply. Okay.